रामचरितमानस की एक चौपाई ने बीजेपी को 3 राज्यों में दिलाई बम्पर जीत। महादेव ने बघेल को बुरी तरह हराया। आपसे आगे निकली बात। 3 वजहों से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस हुई साफ। जनता ने खत्म की जोड़ तोड़ की सियासत। आर्मी, अदालत, वैक्सीन और ईवीएम पर सवाल करने वाले आप कहां जाएंगे? क्या 2024 में 0 सीट का रिकॉर्ड बनाएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला, जिसके बाद हर कोई ये कह रहा है कि ये मोदी का करिश्मा है, नड्डा शाह की सफल रणनीति है और योगी के हिंदुत्व का करारा कमाल है। लेकिन इस जीत की असल कहानी रणनीति के अलावा रामचरितमानस की एक चौपाई में छिपी है। जब रावण के सामने मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बनाकर पेश किया, तब हनुमान जी ने कहा था, सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। अर्थात, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। कांग्रेस ने हमेशा से भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारा है, इसीलिए आज उसका अस्तित्व भी संकट में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में श्री राम की वजह से नहीं, बल्कि महादेव ने कांग्रेस को हराया है, क्योंकि भूपेश बघेल ने तो आखिर तक ये कोशिश की कि श्री राम के शरण में जाकर अपनी सरकार बचा ले। लेकिन इसके लिए उन्होंने श्री राम की माता कौशल्या का मंदिर तक बनवाया और इस बात पर वाहवाही भी बटोरी। लेकिन महादेव सट्टेबाजी ऐप का मुद्दा जब सामने आया, भूपेश बघेल तक करोड़ों की रिश्वत पहुंचने के आरोप लगे, तो सीधा पीएम मोदी ने भी कह दिया कि इन्होंने तो महादेव तक को नहीं छोड़ा। इसीलिए छत्तीसगढ़ हाथ से फिसली तो कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसर गया। हालांकि कांग्रेस की हार से ज्यादा इस बार दुखी केजरीवाल होंगे, क्योंकि उसकी वजह काफी बड़ी है। दिल्ली और पंजाब में सत्ता का सुख भोग रही आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में 200 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी जगह खाता नहीं खुला। यहाँ तक कि ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन चुनाव से ठीक 3 दिन पहले बनी भारतीय आदिवासी पार्टी ने एमपी में 1 और राजस्थान में 3 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी इस चुनाव से करारा संदेश मिला। तीनों राज्यों में ही निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कई दर्जन थी, जो बहुमत न मिलने पर चुनाव बाद पाला बदल लेते थे और उनका सियासी नाटक प्रदेश के विकास को प्रभावित करता था। ऐसे में 3 राज्यों की जनता ने इस बार बीजेपी को बम्पर बहुमत देकर यह बता दिया कि हमें सियासी ड्रामेबाजी नहीं, स्थायी विकास चाहिए। जैसे केंद्र में मोदी हैं, वैसे ही राज्य में हमें 5 साल के लिए एक ही मुख्यमंत्री चाहिए, जो योजनाएं बनाए उसे जनता तक पहुंचाएं और हमारा दुख दर्द समझें। इसीलिए जब आप चुनावी नतीजों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हर राज्य की जनता ने बम्पर बहुमत को दिमाग में रखकर वोट किया। मध्य प्रदेश की 230 में से 166 सीट बीजेपी को मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 63 सीटों से संतोष करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 90 में से 56 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 34 सीटें ही जीत पाई। राजस्थान में 199 में से 115 सीटें जीतकर बीजेपी ने गहलोत का जादू फेल कर दिया। कांग्रेस को 69 सीटें मिली। हालांकि इन 3 राज्यों में हार के बावजूद कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी तेलंगाना से है, जहां उसने केसीआर की पार्टी को सिर्फ 40 सीटों पर समेट दिया और खुद 63 सीटें जीतकर बहुमत के पार पहुंच गई। पर सवाल है कि जीत का जश्न कांग्रेस के कार्यकर्ता मनाएं तो मनाएं कैसे? 2 बड़े राज्य तो हाथ से निकल गए। देश की सेना से लेकर अदालत और वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के नेता अब ईवीएम पर फिर से सवाल उठाने लगे हैं। हो सकता है कि 2024 का चुनाव ये लोग बैलेट पेपर से करवाने की मांग करने लगे, पर जनादेश को स्वीकारने की बजाय हर बार हार की वजह ईवीएम को बताना अपने मन को संतुष्टि देने से ज्यादा कुछ और नहीं दिखाई देता। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 चुनाव में विपक्ष 0 सीटों का रिकॉर्ड बनाए और मोदी सरकार 400 पार का नया रिकॉर्ड सेट कर दे। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे देखने के बाद क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट कर बताएं।